Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you must have watched previous videos related to question number 1 of P2, and that was about part A, and you must have learned all these steps how to write part A answer for question number 1 of P2. Okay, so now we have different steps. I am going to tell you in this video how you can write part B answer. ठीक, तो इसके लिए भी हमने उसी हदीस का इंतखाब किया है, उसी को हमने सेलेक्ट किया है जो हमने पार्ट ए में डिस्कस की थी. तो देखते हैं कि पार्ट बी हमने किस तरह से लिखना है. तो पार्ट ए की तरह पार्ट बी का भी एक ख़ास पैटर्न है. उस पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे तो बग़ैर किसी परेशानी के यू विल बी इन अ पोजीशन टू सिक्योर फुल मार्क्स. ठीक, लेकिन अगर अपनी मर्ज़ी से कुछ स्टूडेंट्स इसको बहुत आसान समझते हुए पता नहीं क्या क्या कुछ लिखते रहते हैं, ठीक है, तो अपनी मर्ज़ी से आपने वहाँ मुहद्दिस नहीं बनना. ठीक, आपको बहुत कुछ आता होगा यकीनन, लेकिन अगर आप ख़ुद फ्रीली लिखना शुरू करते हैं तो फिर उसमें कभी तो आप बहुत अच्छा भी लिख देते हैं, लेकिन उसमें एक तो आप बहुत ज़्यादा लिख जाते हैं कभी, और कभी इस बात के भी चांसेस होते हैं कि आप बहुत सी इररेलेवेंट चीज़ें भी उसमें ऐड कर देते हैं. ठीक, सो यू नीड टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू द पैटर्न. उस सेट पैटर्न को, फॉर्मेट को समझ लीजिए, तो विदाउट एनी प्रॉब्लम देन आप आसानी से फुल मार्क्स लेने की पोजीशन में आ जाएंगे. ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस भी आप बग़ैर परेशानी के हासिल करते रहें. तो आपने क्या करना है, पार्ट बी में हमने करना ये होता है कि हमने वेरियस प्रैक्टिकल वेज हाईलाइट करने होते हैं बाय यूजिंग शुड और कैन. तो वी शुड करके या वी कैन करके हम मुख्तलिफ़ तरीके बताते हैं कि ये जो हदीस है ये हमारे लिए कैसे प्रैक्टिकल है और इसमें जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उसको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसी हदीस को अगर हम लें, हदीस नंबर 10 को, तो हम उसमें कैसे वेज बयान कर सकते हैं. लेट्स सी कि वी शुड सपोर्ट द नीडी बाय ज़कात एंड रेगुलर चैरिटी इन अ वे दैट हिज सेल्फ इस्टीम शुड नॉट बी हर्ट. तो ये हमने एक तरीका बताया है. सिर्फ ये नहीं बताया कि हमें ज़कात और गरीबों को दे देनी चाहिए, बल्कि इस पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए डेवलप करें. जितना आप पॉइंट को डेवलप करेंगे और उसको अच्छे तरीके से लिखेंगे, मेंटेन करेंगे, उतना आप ज़्यादा मार्क्स लेने की पोजीशन में होंगे. ठीक, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओनली वी शुड सपोर्ट द नीडी बाय ज़कात एंड रेगुलर चैरिटी. साथ ही आगे ये भी लिखें कि इस अंदाज में दें कि उसकी सेल्फ इस्टीम भी हर्ट नहीं हो. ठीक है, दिस इज़ हाउ यू कैन डेवलप और यू कैन राइट द वे कि कैसे हम गरीबों की मदद कर सकते हैं. इस हदीस पर ख़ास तौर पर हम अमल कर सकते हैं. तो ये 1 2 3 करके हमने तरीके बताने हैं. इसी तरह हम आगे बढ़ सकते हैं. आगे बढ़ते हुए आप ये बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल वेज, कि वी शुड ट्राई टू फुलफिल द नीड ऑफ द डेस्टिट्यूट एंड रिजॉल्व इस प्रॉब्लम. उसका कोई भी इशू है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें. और एंड इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर हम ये नहीं कर सकते तो फिर अगर पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते तो कुछ कैश दे दें उसको. ठीक है, सारे पैसे अगर उसको ज़रूरत है नहीं दे सकते तो कुछ दे दें. और अगर इवन ये भी नहीं कर सकते, देन सपोर्ट हिम मॉरली and never treat him harshly as forbidden by God in 93 सूरह नंबर 93 आयत नंबर 10. ठीक, यहाँ कोटेशन देने की बाकायदा ज़रूरत नहीं है, वो कोटेशन आपने पार्ट ए में देनी होती है, लेकिन यहाँ आप इस तरह से अपना पॉइंट डेवलप ज़रूर करें. ठीक है, नॉट नेसेसरीली कि हर पॉइंट में आप इस तरह से कोई आयत या हदीस का रेफरेंस दें, लेकिन अगर कहीं रेफरेंस अगर हो और आप उसको देने में सही से सक्सेसफुली कामयाब हो जाते हैं तो ये आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा. ठीक है, तो इस अंदाज में आपने अपने पॉइंट को डेवलप करना है अगेन. ठीक, कि आपने जिस तरह से हमने देखा पूरा, तो छोटे छोटे सेंटेंसेस को अवॉइड करें. तो कुछ स्टूडेंट सिर्फ छोटी सी बात लिख देते हैं कि वी शुड ट्राई टू फुलफिल द नीड ऑफ द डेस्टिट्यूट, यही बात ख़त्म करके अगली बात शुरू कर देते हैं. तो इस तरह से आप अपनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग शो नहीं कर पाते. तो एग्जामिनर को अपनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रीहेंशन शो कैसे कर सकते हैं आप? बाय डेवलपिंग योर आंसर. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कैम्ब्रिज में इस्तेमाल होता है कि स्टूडेंट हैज़ मेड द पॉइंट बट द पॉइंट इज़ अनडेवलप्ड, दैट्स वाई वी कैन नॉट गिव हिम फुल मार्क्स.
تو پوائنٹ کو ڈیولپ کریں, 3 سے 4 لائنوں میں ایک ہی پوائنٹ کو فوکس کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھائیں, ٹھیک ہے. تو دس از امپورٹنٹ, اور اس طرح سے آپ نے پریکٹیکل ویز جو ہے نا ان کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے دیکھیں آگے ہمارے پاس ایک اور پوائنٹ ہے کہ widows should be supported regularly and the best way to help them is to arrange their marriage with their consent, ٹھیک. This is no doubt a great virtue. تو آپ ویسے ایک عمومی بات بھی لکھ سکتے ہیں کہ widows should be helped and supported, ٹھیک. لیکن اب ایک خاص اینگل سے ہم نے یہاں پہ بات کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ ان کی بہترین سپورٹ یہ ہے کہ ان کی میرج اگر وہ چاہتی ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں تو ان کی میرج جو تو ارینج کرنے کے لیے ان کو کوئی بہتر کوئی رشتہ ڈھونڈنے کا اہتمام کر دیں, اور اگر وہ رشتہ ہے لیکن ان کے پاس کچھ اخراجات نہیں ہیں, ریسورسز نہیں ہیں, تو آپ وہ ریسورسز تو جو بھی کوئی ضرورت ہو اس کی اس خاص ضرورت کو اگر آپ ہائی لائٹ کریں گے اس حدیث میں پریکٹیکل ویز میں تو یہ آپ کا زیادہ بہتر اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہوگا, اور اس طرح سے آپ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے فل مارکس سیکیور کرنے میں, ٹھیک. تو اس انداز میں آپ نے اپنے آنسر کو آگے بڑھانا ہے, اور اس کے بعد اس کو کیسے کنکلوڈ کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے کہ آگے ہم نے مزید اس پارٹ بی کا آنسر میں کیا لکھنا ہے اور اسے کنکلوڈ کیسے کرنا ہے, ٹھیک. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.